మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. आपने किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार किया, आपकी लाइफ की हर खुशी आपने उस इंसान के लिए न्योछावर कर दी। आपने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दिया होता है वही इंसान ने अगर आपको आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा पीड़ा दी, सबसे ज़्यादा गम दिया, तो आपके मन में ऐसे सवाल पैदा होना ज़रूरी है कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। आपने उनके साथ इतना अच्छा किया, फिर भी उस व्यक्ति ने आपको इतनी तकलीफ़ क्यों दी। यहाँ पे आपकी कोई भी गलती नहीं, शायद आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ होता है तो उसमें आपकी गलती नहीं होती। मैं तो आपको यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और कोई अनजान इंसान आपको गाली देता है या आपको थप्पड़ भी मार देता है तो भी उसमें भी आपकी गलती हो सकती है। हाँ, आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा किया हुआ होता है जिसके कारण हम इन चीज़ों को फेस करते। शायद इतना पुराना जो हमें याद भी नहीं, शायद हमारे अगले जन्म में भी, लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ घटनाएं होती उसकी हमारे जीवन में पीछे कहीं ना कहीं कोई लिंक तो होती ही होती है। इस बात को हम क्यों मान लें, इस बात को हम क्यों स्वीकार कर ले कि नहीं, हमारी जो लिंक होती है कुछ ना कुछ इस जन्म में नहीं पुराने जन्म में भी होती है। शायद बहुत सारे लोग तो पुराने जन्म में बिलीव भी नहीं करते होते। जस्ट थिंक, अब आप ये बात सोचिए कि ये कितनी दुनिया बड़ी है, यहाँ पे कितने लाखों करोड़ों लोग रहते हैं इस दुनिया में। तो फिर आपका जन्म जिस घर में हुआ वही घर में क्यों हुआ, वही माता पिता आपको क्यों मिले। हालांकि दुनिया इतनी बड़ी है, आपको वही भाई बहन क्यों मिले, आपको वही रिलेटिव्स या वही दोस्त क्यों मिले, वो लोग ही आपकी लाइफ में आपके सर्कल में क्यों आए। क्या इत्तेफाक हो सकता है? ज़्यादातर लोग ऐसे ही मानते होते हैं, लेकिन कर्मों का गणित ना इतना कच्चा नहीं होता। क्योंकि आप अगर मिडिल क्लास में या लोअर फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि किसी का बहुत बड़ी फैमिली में जन्म होता है। नहीं, उसका कोई ना कोई गणित तो होता है, उसका कोई ना कोई लिंक तो होता है कि आपको वैसे ही माता पिता क्यों मिले, वैसे ही भाई बहन क्यों मिले। क्योंकि आपका आपके अगले जन्म में कुछ ना कुछ उनके साथ नाता होता है, कुछ तो लिंक्स होती है। और आपकी ये ज़िंदगी में आपको कोई बहुत प्यार करता है, आपको कोई दुख देता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जो आपने उनके साथ उस जन्म में की होगी, तो वही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। वरना कोई अनजान सा इंसान जिसको आप जानते भी नहीं थे वो आपकी लाइफ में आता है और बिना वजह आपको इतनी पीड़ाएं, इतनी तकलीफ़ दे के चला जाता है। कई बार तो आपके अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या अपने प्रेमी के साथ इतने आपके संबंध गहरे होते हैं कि आपको खुद को महसूस होता है कि ये संबंध तो आपका सदियों पुराना है, जन्मों जन्मों का नाता है। तो ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं बोली जाती, आप खुद वहाँ पे इस बात को महसूस करते हो। मान लीजिए कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं, ना आपने इस जन्म में गलत किया है, ना आपने उस जन्म में इस इंसान के साथ कुछ गलत किया, फिर भी वो इंसान आपको पीड़ा देता है। और ऐसा हो भी सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उनके साथ कभी गलत किया होगा। हो सकता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वही इंसान आपके साथ गलत किया है। अगर ऐसा है तो आपको इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कर रहा है उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा और आपने जो भुगता है आपको उसका फल मिलेगा। कि यहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपको उसका रिवर्ट मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं वो इंसान आपके कारण रोएगा। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि अगर आपके कारण आज कोई रो रहा है तो कल किसी ना किसी कारणवश आपको उसी इंसान के लिए रोना पड़ेगा। इसलिए जहाँ पे आपका कोई दोष ही नहीं है, जहाँ पे आपने कुछ गलत किया ही नहीं और कोई सामने से आपका गलत करता है, तो उस चीज़ में आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। वो चीज़ आपको कुदरत के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इंसान को उसके कर्म होते वो परफेक्ट उनको रिवर्ट देते। इतना परफेक्शन दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं होता जितना परफेक्शन कर्म के फल में होता है। मान लीजिए कि आपने अपने पिछले जन्म में कुछ किया होगा या आपने इस जन्म में नहीं किया है, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या होता है? अगर आप ऐसी परिस्थिति में तो आपको क्या करना चाहिए? बस एक ही चीज़ जो आप कर सकते हैं और वो है साक्षी भाव।
आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको साक्षी भाव से देखो। ऐसा मत करो कि ये मेरे साथ हो रहा है, यहाँ पे मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही विक्टिम हूँ, या मुझे इतनी पीड़ा हो रहा है। इस तरह से अपने ऊपर मत लो, जैसे कि तुम एक अलग दृष्टा हो और तुम्हारा सिर्फ वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसमें साक्षी भाव है। क्योंकि तुम साक्षी भाव को पैदा नहीं करोगे तो तुम वहाँ पे अपनी फीलिंग को लाओगे और तुम एक नया कर्म क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब वो तुम्हें हर्ट कर रहा है, तुम उनके बारे में बुरा सोच रहे हो, मौका मिलेगा तो तुम कुछ उसके साथ और करोगे, तो तुम्हारा एक नेक्स्ट लेवल का कर्म चला गया। अब आगे जाके कहीं ना कहीं वो तुम्हें रिवर्ट करेगा, तो फिर से तुम्हें एक बंधन में लाएगा जो ऐसे ही चलता ही रहेगा कि वो आपको हर्ट करेगा, आप उसे हर्ट करोगे, या ऐसे ही आप अपने बंधन में, वो किसी भी तरह का आपके जीवन में किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साक्षी भाव का मतलब ये नहीं होता है कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तब आप साक्षी भाव से अपने उस कर्म को, अपने उस जीवन के पीरियड को देखते हैं। लेकिन जब आपके साथ बहुत अच्छा होता है, यानी कि जीवन के हर क्षण को, जीवन के हर मोमेंट को आपको साक्षी भाव से देखना चाहिए। यानी कि अगर आप खाना भी खा रहे हो तो आपको ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए कि वो आप ही खा रहे हो, बस आप उसको एक साक्षी भाव से देख रहे हो कि जो भी मोमेंट क्रिएट हुआ, जो भी पीरियड क्रिएट हो रहा है, जैसे भी आपकी लाइफ चल रही है, वो किसी ना किसी रीज़न से चल रही है, किसी ना किसी कर्मों से चल रही है। आपने बहुत अच्छा काम कर दिया और लोग आपको पुरस्कार दे रहे हैं तो आप अहम से भर जाते हो कि मैंने किया। नहीं, वहाँ पे भी आपका साक्षी भाव होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जहाँ पे आपको ऐसा मौका मिला, जहाँ पे आप ऐसा काम कर सको और आपको ऐसी ताकत भी मिली कि आप उस काम को इतना बेहतरीन तरह से कर सको। ऐसा ही आपका एक साक्षी भाव होना चाहिए। तब क्या होगा कि आप कोई नया कर्म क्रिएट नहीं करोगे, जैसे ही आप नया कर्म क्रिएट करते हो आप उसी में फंस जाते हो। कर्मों के इस लेन देन से छूटने के लिए आपको सिर्फ अपने अंदर साक्षी भाव को पैदा करना होगा। जब आप अपने अंदर साक्षी भाव को पैदा कर लेते तो आप खुद इस बात को महसूस करते हो कि जो भी दुख होता है या जो भी सुख होता है आपको उतनी बुरी तरह से अकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही मुश्किल समझने लायक बात समझ में आई होगी। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करो। वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, या मेरी मोटिवेशनल चैनल के वीडियोस देखना चाहते हो तो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.